नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स पर। मित्रों, भारत एक प्राचीनतम सभ्यता वाला सांस्कृतिक देश है। भारत के प्राचीनतम मंदिरों की बनावट, विशेषता, महत्व और इतिहास आदि जानने के लिए पर्यटक बार बार भारत की ओर रुख करते हैं। इनमें से कई मंदिर तो ऐसे भी हैं जो कई हजार साल पुराने हैं और जिनके बारे में जानना पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय है। मित्रों, ऐसा ही एक रहस्यमय मंदिर जहां प्रसाद के रूप में मिलती है चूहों की जुंठन, तो वहीं एक मंदिर ऐसा भी है जहां मिलते हैं दाल चावल के रंग रूप वाले कंकड़ पत्थर, तो कहीं किसी मंदिर से बहती है खून की नदी। मित्रों, प्राचीन काल में जब भी मंदिर बनवाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का विशेष ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ता बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध न तो वास्तु से है, न खगोल विज्ञान से और न ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के 10 ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में, जिनमें नंबर 10 पर है ज्वाला मंदिर, हिमाचल प्रदेश। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहां स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुरानी माँ ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी की ही स्वरूप हैं। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने सोपन से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 9 पर है उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की प्रतिमा मदिरापान करती है, इसीलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में बांटी भी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। नंबर 8 पर है खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे कि उस काल के राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनवाई? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह खजुराहो है। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 1900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। कला पारखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी तक केवल 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई है। यह मंदिर शैव, वैष्णव और जैन संप्रदायों से संबंधित है। नंबर 7 पर है अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के प्रति दर्शाई गई आस्था की त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। नंबर 6 पर है कामाख्या मंदिर।
कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मंतांगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए हैं। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती है और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। नंबर 5 पर है सोमनाथ मंदिर, गुजरात। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि जब 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, तो उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमयी माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। वर्तमान में इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। नंबर 4 पर है शनि सिंगनापुर। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगनापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। सिंगनापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज स्वयं सजा देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। नंबर 3 पर है करणी माता मंदिर, राजस्थान। करणी माता का यह मंदिर जो बीकानेर में स्थित है बहुत ही अनोखा है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, के मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचने पर आपको इंसानों से ज्यादा शायद चूहे नजर आएंगे। मान्यता है कि ये चूहे मंदिर में स्थित करणी माता की संतानें और वंशज हैं। कथाओं के अनुसार करणी माता देवी दुर्गा की अवतार मानी जाती है, जो बचपन से ही लोक कल्याण करने लगी थी, इसीलिए उनका नाम करणी माता पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर माता ने यमराज को उनके बेटे को जीवित करने का आदेश दिया। माता के आदेशानुसार उनका बेटा जीवित तो हो गया, लेकिन वह चूहा बन गया। माता ने जिस जगह अपना देह त्याग किया वहीं आज करणी माता का मंदिर बना है और मंदिर में हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और उन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और उनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घसीटकर चलना पड़ेगा। अगर एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे आ गया तो इसे अपशकुन माना जाता है और कहा जाता है कि एक भी चूहा अगर आपके पैरों के ऊपर से होकर गुजर गया तो समझो आप पर देवी की कृपा हो गई। और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नंबर 2 पर है कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न हो पाने के कारण बचे हुए दाल चावल बाद में कंकड़ पत्थर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ पत्थर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। नंबर 1 पर है कैलाश मंदिर। कैलाश मानसरोवर वह स्थान है जहां साक्षात भगवान शिव विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है।
रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है और हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूँकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, जो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्णाली। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।